जय श्री कृष्ण, राधे राधे। मैं क्वीनी सार और रानी सिंह आप सभी को गीता जैसे पवित्र धर्म ग्रंथों में जहाँ कृष्ण भगवान के अलौकिक ज्ञान का प्रचार प्रसार उनके ही मुख से हुआ है, वो अर्जुन को, जो उनका मित्र था, उनके द्वंद्वता से निकालकर उसे सही राह बताते हैं। कृष्ण सच में अद्भुत है, उनकी सारी लीलाएं अपरंपार है। उन्होंने अपने बंदी माता पिता को छुड़वाया है और ही तो और उन्होंने यशोदा की यहाँ रहकर यशोदा के मातृत्व सुख को बढ़ावा दिया। अपनी मीठी मीठी छोटी मोटी अद्भुत नटखटपन पे से उनका दिल मोह लेते हैं। नंद बाबा और यशोदा का दिल मोह लेते हैं। वहीं पर तरुणावस्था में वो राधा का मन मोह लेते हैं। फिर पूरे गोपियों का, पूरे सच में उनकी हर लीलाएं ही अद्भुत है। अर्जुन को वो सद्मार्ग, युद्ध मार्ग और धर्म का मार्ग सिखाते हैं। हम सभी के जीवन में एक हमारा जो ज्ञान होता है वो श्री कृष्ण है, और वहीं पर हमारी मूढ़ता जो इस संसार से बनी रहती है उसे सही राह दिखाने के लिए, भाव भंगमा से, माया के भ्रम से निकालकर सही पथ पर अग्रसर करने के लिए हमारे अंदर ही कोई अर्जुन होता है और कोई श्री कृष्ण होता है, जो हमें ज्ञान की राह से, उसमें से, उस माया के भंवरजाल से निकालकर अपने कर्म के प्रति अग्रसर कराता है, सच्ची राह बताता है और हमारी यश, कीर्ति और धन को बढ़ाने के लिए उस कार्य को उकसाता है। तो आइए हम 11वां जो श्लोक है उसे जानने की कोशिश करते हैं। अशोचन्यानुवशोचस्त्वं प्रज्ञावताश्च भाषासे गताशुन गताशुश्च नानुशोचन्ति पंडित। श्री भगवान ने कहा, तुम पंडित्य पूर्ण वचन कहते हुए उनके लिए शोक कर रहे हो जो शोक करने के योग्य नहीं है। जो विद्वान होते हैं वे ना तो जीवित के लिए ना ही मृत के लिए शोक करते हैं। भगवान ने तैत्काल गुरु का पद संभाला और अपने शिष्य को अप्रत्यक्षता मूर्ख कहकर डांटा। उन्होंने कहा, तुम विद्वान की तरह बात कर नहीं करते हो, किंतु तुम यह नहीं जानते कि जो विद्वान होता है, अर्थात जो यह जानता है कि शरीर तथा आत्मा क्या है, वह किसी भी अवस्था में शरीर के लिए, चाहे वह जीवित हो या मृत, शोक नहीं करता। अगले अध्यायों से यह स्पष्ट हो जाएगा कि ज्ञान का अर्थ पदार्थ और आत्मा एवं इन दोनों के नियामक को जानना है। अर्जुन का तर्क था कि राजनीतिज्ञ और समाज नीति की अपेक्षा धर्म को अधिक महत्व मिलना चाहिए, किंतु उसे यह ज्ञात न था कि पदार्थ, आत्मा तथा परमेश्वर का ज्ञान धार्मिक सूत्रों से भी अधिक महत्वपूर्ण है। और चूंकि इसमें इस ज्ञान का अभाव था, अतः उसे विद्वान नहीं बनना चाहिए था, और चूंकि वह अत्यधिक विद्वान नहीं था, इसलिए वह शोक से सर्वथा अयोग्य वस्तु के लिए शोक कर रहा था। यह शरीर जन्मता है और आज या कल इसका विनाश निश्चित है। अतः शरीर इतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि आत्मा है। जो इस तथ्य को जानता है वही असली विद्वान है, और उसके लिए शोक का कोई कारण नहीं हो सकता। न त्वेवाहं जातु नाशं न त्वें नेमे जानाधिपा न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम। अर्थात ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं न रहा हूँ या तुम न रहे हो, अथवा ये समस्त राजा न रहे हो, और न ऐसा है कि भविष्य में हम लोग नहीं रहेंगे। वेदों में, कठोपनिषद में तथा श्वेत सत्वर उपनिषद में भी कहा गया है कि श्री भगवान असंख्य जीवों के कर्म तथा कर्म फल के अनुसार उनकी अपनी परिस्थितियों में पालक हैं। वही भगवान अंश रूप में हर जीव के हृदय में वास कर रहे हैं। केवल साधु पुरुष जो एक ही ईश्वर के को भीतर बाहर देख सकते हैं, पूर्ण एवं शाश्वत शांति प्राप्त कर पाते हैं। नित्यो नित्यानां चेतस्त श्वेतनानाम एको बाहुनाम यो विदधाते कमान तमात्मस्थं येनु पश्यन्ति धीरास्तेषां शांति शाश्वती नितेरे